And while Germany can come up with a relief package, a stimulus package of 1 trillion euros and Japan $1 trillion, to give an example of Pakistan, with a population of 220 million people, so far the maximum stimulus we could afford is $8 billion. And this is the issue with most of the developing world, especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. So these highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर में गधों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा है। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। गधों को बीमारी से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने अलग से डोंकी अस्पताल भी बना दिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। सिर्फ लाहौर में गधों की तादाद 41,000 से तजावज कर गई। ये इंकिशाफ किया है महकमा लाइव स्टॉक पंजाब ने। गधों की अहमियत के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि आप क्या पिद्दी का शोरबा। हमने तो अमेरिका को, जिसने सिर्फ अपने एक हेल्थ के बजट के अंदर सब्सिडाइज किया है अभी 2000 बिलियन US$ का, उनको भी इमदाद दी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। आपने अमेरिका की मेजर इन्होंने अमेरिका की मदद की। मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता दें, आपको अमेरिका में भी सुना जा रहा है और ब्रिटेन में भी सुना जा रहा है। हमारा चैनल अमेरिका में भी लोग देखते हैं और ब्रिटेन में भी लोग देखते हैं। ऐसा ना हो कि 1 घंटे के बाद आपका मीम जो है वो सोशल मीडिया पर तैरने लग जाए। मैं आपको पर्सनली सजेशन देना चाहता हूँ मेजर गौरव आरिफ। देखिए, मैं इनसे बात कहता हूँ, मैंने जो इमरान खान को बोला था ना, मुझे लगता है कि सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान के जो सलाहकार हैं, जैसे भाई साहब है, ये इनका नाम नहीं पता मुझे, ये जो टीवी पर है भाई साहब, ये सब लोग वही शौक रखते हैं जो इमरान खान रखता है। ये जो बहकी बातें करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इमदाद दी। अरे भाई साहब कह रहे हैं क्या पिद्दी का शोरबा है? अरे पिद्दी नहीं, क्या टिड्डी का शोरबा बोलो, नॉट पिद्दी, इट इज टिड्डी। लेता है कोकेन, वो लेता है शाम के 7 बजे। इस बार उसने जल्दी ले ली, उसने 11 बजे ट्वीट कर दिया, तो पूरे पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि हमारे पास यही चीज। अरे सर सुनिए, ये आपका प्रधानमंत्री ड्रग एडिक्ट है। सुनिए मेरी बात, आपका प्रधानमंत्री गवारी साहब ड्रग एडिक्ट है, कोकेन लेता है, सब जानते हैं। और सुनिए, उसकी वाइफ ने, रेहान खान ने, उसकी खुद की बीवी ने कहा है वो ड्रग एडिक्ट है। उसने किताब में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। रेहान खान की किताब पढ़िए, रेहान खान ने लिखा है कि इमरान खान ड्रग एडिक्ट है। उसने खुद देखा था इमरान खान को। रेहान खान की किताब पढ़िए, उसमें लिखा है, शी हैज सेड कि माय हस्बैंड इज अ ड्रग एडिक्ट। पाकिस्तान को एक ड्रग एडिक्ट चला रहा है। अरे वो कोकेन लेता है, अरे कोकेन लेता है, कोकेन चाहिए वो। गौरव आर्या, मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हो उसमें 100% सच्चाई, और जिस किताब का हवाला दे रहे हो वो किताब उन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो साक्षरता दर है वो 55% के आसपास है। खुशामदीद कहना चाहिए था, शुक्रिया अदा करें कि आप। अरे गफ्फारी साहब, अपने लोगों की तो मदद कर लो। देखिए गफ्फारी साहब, सुनिए, खुशामदीद और शुक्रिया की कोई बात नहीं है। सुनिए गफ्फारी साहब, ऐसा है कि सपोला बड़ा होके सांप ही बनता है, वो खरगोश नहीं बनता। तो अगर कोई ये बोले कि जी सांप आ रहा है और सांप आपसे दोस्ती कर रहा है, तो हमसे हाथ जुड़वा लीजिए जनाब, आपसे दोस्ती नहीं करवानी हमने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, पहली चीज सुनिए, फकीर सुनिए गफ्फारी साहब, फकीर जो है वो बादशाहों की मदद नहीं करते। फकीर बादशाह और कौन से न्यूज़पेपर को, ट्रिब्यून को कोट कर रहे हैं, खुद का अपना पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कोट कर रहे हैं आप। इमरान खान ने, मेरा आरजू ये सवाल है, अभी उस्मान कह रहे थे कि गरीबों की मदद करना चाहते, ये करना चाहते, वो करना चाहते, किसी फेक न्यूज़ को आपके प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया। आपको पता है पाकिस्तान में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की तादाद कितनी प्रतिशत है, कितनी संख्या उनकी? शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं आपको।
30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आपके मुल्क पाकिस्तान में जाकर उनकी मदद कीजिए, हमें मदद की दरकार नहीं है। नहीं विवेक, आरजू काजमी, एक मिनट, आरजू काजमी 30% लोग, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है और हम, अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, आरजू काजमी सुन लीजिए पहले, आरजू काजमी आप तो इनसे बोल दीजिए कि मदद दे दो, बताओ कितना पैसा दोगे बताओ। पाकिस्तान में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोग 30% से ज्यादा हैं। भारत में यह संख्या 18 से 20% है, जबकि हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से आपका मुल्क हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता और आप मदद की बात करते हैं। इमरान ने ये लिखा होगा, कह रहा हूं कर दो, मदद कर दो, तो हम बेशक मदद करते। के शर्मा जवाब देना चाह रहे। के शर्मा बिल्कुल। और मैं आरजू मैं फिर वही कहता हूं, आरजू मैं फिर वही कह रहा हूं, आप मदद करिए। आरजू आप भारत की मदद करना चाहती है, करिए। आप बोलिए इमरान खान कितने का चेक काट रहा है ये बताइए, छोड़ दीजिए बाकी बातें। डिबेट ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती, बदतमीजी से नहीं होती, ये सब छोड़ दीजिए ना। इमरान आप चेक का अमाउंट बताइए, कितने का चेक काट रहा है इमरान? मैडम इमरान कितने का चेक काट रहा है? आरजू को सुन लेते हैं क्या कह रही है। के शर्मा बोलाऊंगा। आरजू क्या कह रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए मैं सुन लेता हूं आपकी बात, आप बोलिए, मैं सुनता हूं, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि स्पोक्स पर्सन इमरान खान के आपके शो में बैठे हुए हैं, उस्मान सईद बसरा, वो आपको बता रहे तो आप सुन नहीं रहे उनकी बात, वो कितने का चेक? नहीं, जो पाकिस्तान वो कहानियां सुना रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि आप कितने डॉलर दे रहे हैं ये बताइए, साफ सीधी बात। कितने बिलियन डॉलर दे रहे हैं ये बताइए ना। वो कहानी सुना रहे हैं। सर जो पाकिस्तान में 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मैं एक सवाल पूछ लेता हूं उस्मान साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। उस्मान साहब एक सवाल पूछता हूं, भारत की जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़ है, आप बताइए कितने रुपए देंगे, बताइए कितने डॉलर देने को तैयार हैं आप? जी कितना पैसा देने को तैयार हैं आप? देखिए डिसेंट डिबेट जो है आपके पूरे, सुनिए सर एक मिनट उस्मान साहब, ये डिसेंट डिबेट का मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, इमरान खान कितने पैसे देगा? आप इमरान खान की पार्टी के हैं, बताइए, कमिटमेंट दीजिए, कितना पैसा देंगे आप? डिसेंट डिबेट ऐसी होती है वैसी होती है, ये सब कहानियां अलिफ लैला की मत सुनाइए, पैसे की बात करिए। लेट्स टॉक कैश। इमरान खान ने बोला था ना मदद करूंगा इंडिया की, करो मदद। शौक है ना, हाथी को पालने का शौक है तो ये करोड़पतियों का शौक है। आप बताओ कितना 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 पैसा दोगे, बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं जनाब, इमरान खान कितना पैसा देंगे? इंडिया को हेल्प करने का ट्वीट करा उन्होंने, कितना बताएं हुजूर? मैं कहता हूं एज एन इंडियन आपको कहता हूं कि मुझे ठीक है, मुझे कबूल है, आप लोग मदद करना चाहते हैं, पैसे की बात करिए। लेट्स टॉक कैश, नोटों की बात करिए। कितना पैसा देंगे आप इंडिया को, बताइए? 130 करोड़ लोग हैं, बताइए कितना पैसा देंगे? सर जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना पूरी, उतना आज की तारीख में हिंदुस्तानियों को जुकाम होकर घर पे बैठे होंगे। यही सवाल कर रहे हैं गफ्फारी से कर लेते हैं, शायद उनको आवाज नहीं जा रही, उस्मान भाई के पास आवाज नहीं जा रही। जावेद गफ्फारी है कोई जवाब आपके पास? जी मेजर गारावारिया की बात ही पैसे से शुरू होती है, पैसे पे खत्म होती है। और मदद किस चीज की कर रहे हो फिर? इमरान खान क्या कह रहे थे? सर एक बात बताओ, एक मिनट विवेक, एक बात बताओ जावेद गफ्फारी, आप मदद कर रहे हो, इमरान खान का ट्वीट पढ़ा है? इमरान खान का ट्वीट पढ़ा है आपने? इमरान खान मदद कर रहा है, पैसे की नहीं, क्या हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे लिए दुआएं करोगे? अरे पैसे की बात बताओ यार, मदद कर सकते हो तो करो। सुनो एक मिनट, एक तो गफ्फारी, एक यार तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है, ये टीवी के अंदर घुस जाते हो कि बिना वीजा के ही नोएडा पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक से बैठो, तमीज से बैठो पीछे। और दूसरी चीज सुनो, पैसे की बात बताओ। टॉक मनी, 130 करोड़ लोग हैं, कितने पैसे दोगे बताओ? गफ्फारी पैसे कितने दोगे ये बताओ। ये सब बातें छोड़ो कि पैसे पे शुरू होती है, पैसे पे खत्म होती है। दवाइयां पैसे से आती हैं, अस्पताल पैसे से बनते हैं, पेट आदमी का भरा जाता है पैसे से। पैसा एक सच्चाई है, बताओ कितना पैसा दोगे? साफ सीधी बात बताओ। ट्वीट तो कर दिया, ट्वीट तो फ्री है, ट्विटर हैंडल फ्री होता है, फ्री में करो ट्वीट रोज। पैसा कितना दोगे ये बताओ? पाबंद नहीं है। अरे दादा पैसा कितना दोगे ये बताओ? इमरान खान पैसा कितना दे रहा है? मदद करना चाहता है ना, हौसला है उसका, शेर का बच्चा है, मदद करना चाहता है, पैसा बताओ। टेबल पर रखो पैसा। उस्मान सईद बसरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टेबल पर रखो पैसा, कितना कर सकते हो मदद बताओ। बसरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस्मान सईद, उनको देते हैं जितने, ये सब ये फालतू की बातें कर रहे हैं लोग। उस्मान सईद, हमारे पैनलिस्ट मेजर गौरव आर्य कुछ आपसे सवाल पूछ रहे थे, आपकी आवाज चली गई थी, आप जवाब नहीं देना चाहते, आपसे फिर वो सवाल वही पूछना चाह रहे हो जो पूछ रहे थे। मेजर
मैं उस्मान साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान ने, मैं सवाल पूछ लूं साहब, आपको पता नहीं लगेगा फिर आपको क्या जवाब देना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मदद किसी भी मुल्क की होती है, मदद, पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ना पाकिस्तान के पास डॉक्टर हैं, ना पाकिस्तान मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है, कुछ तो है नहीं आपके पास। तो अरे आपका नाम उस्मान कब से हो गया? उस्मान अलग बैठे हैं, आप अलग बैठे हो। यू हैव चेंज्ड योर नेम टू उस्मान। अब आप चुप रहिए, मैं उस्मान से बात कर रहा हूं। उस्मान साहब, आप मदद करेंगे, भारत में 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग। अब आप एक बात बताइए, इमरान खान साहब कितना पैसा देने को तैयार है भारत को मदद करने के लिए? मैं एज एन इंडियन सिटीजन कहता हूं, अकेला, अपने हैसियत के हिसाब से, मैं कोई सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं अपनी हैसियत से कहता हूं ठीक है साहब, मुझे भी कबूल है, पाकिस्तान बड़ा दिल दिखा रहा है, हम भी कबूल करते हैं पाकिस्तान की मदद। कितना पैसा देगा इमरान खान? मेजर साहब, आप मेरी बात को तवज्जो से सुन लीजिए। एक तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आपके यहाँ गरीब लोग कितने हैं। हम हर जो पाकिस्तानी हैं, हर जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, हम छोटी ईद पे जो भी गुजरी है और बड़ी ईद के ऊपर हम फितरा यानी कि फितराना और ज़कात देते हैं। सुनिए ये सब, सुनिए सर, एक मिनट सुनिए सर, आप सुनिए, आप ईद पे ज़कात देते हैं, सर के बल खड़े होते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप ये बात बताइए, आप हिंदुस्तान को कितने पैसे दे रहे हैं? ये सुनिए उस्मान साहब, आप मुझे कह रहे हो भाई, मैं आपका भाई नहीं हूं ना, मैं कभी आपका भाई हो सकता हूं ना मैं हूंगा कभी। अब आप ये बता दिए पैसे कितने दे रहे हैं? इमरान खान ने बड़े चौड़े होकर बोला कि हम इंडिया की मदद करेंगे, पैसे बताओ। तुम ईद में क्या करते हो, दिवाली में क्या करते हो, मुझे कोई लेने देना नहीं है, पैसे की बात करो भाई साहब, पैसे की बात करिए आप। सुनिए हुजूरे वाला, सुनिए ना, अरे हुजूरे वाला, पैसे कितने बिलियन डॉलर देगा पाकिस्तान? अब देखिए, हाँ सुन लीजिए ना, अब सुनिए। हाँ बताइए, तो लेना आप भाई, बताइए सुनिए। अगर तो आपने शोर करना है तो फिर मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। नहीं सुनिए, अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप चुप बैठिए, हम किसी और से बात कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। अब मैंने आपसे पूछा है कि पैसे कितने दोगे, आपकी जबान बंद है, आप कहते नहीं डिबेट ऐसे नहीं होता। डिबेट क्या है यार, पैसे की बात करो ना, के 23 करोड़ पैसे की बात करो। आदमी 1000 ओए भाई मेरे, पैसे की बात करो, पैसे कितने दोगे? निकालेगा आप पैसे कितने देंगे? आपको बड़ा भय, यहाँ पे रेट बन रहे हो, पैसे कितने दोगे ये बताओ। सेकंड मेजर मदद करो ना फिर, मेजर एक चेक बुक निकालो, लंबा चौड़ा चेक मदद करें, या इनको मदद चाहिए तो इमरान खान ट्विटर पे लिखे, भारत हमें अब तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो भारत उसमें भी बड़ा दिल दिखाएगा। विवेक जी, सच्चाई ये है, मैं आपको बताता हूं कि ये बात, ये ट्वीट कैसे हुआ। अभी जब 20 लाख करोड़ का पैकेज का जब घोषणा भारत सरकार ने किया, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी जनता में और मीडिया में एक बड़ी चर्चा छिड़ गई कि एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो अपने लोगों को इतनी बड़ी मदद कर रहा है, और इसकी लेकर इतनी चर्चा और प्रशंसा हुई मोदी जी की। अभी 4 दिन पहले एक सर्वे हुआ है इनके यहाँ, उस सर्वे में 70% से ऊपर लोगों ने मोदी जैसा प्रधानमंत्री की डिमांड की वहां पर उस सर्वे में, और उसकी भी चर्चा पाकिस्तान मीडिया में बड़ी उससे हुई कि पाकिस्तान की जनता जो है ऐसे जो है नेतृत्व को, मोदी जी जैसे नेतृत्व को चाहता है। 70% से ज्यादा लोग अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी जैसा हमारा। एक सवाल मेजर मेरे दिमाग में बहुत बड़ी, इमरान खान जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यही बात मैं उस्मान सईद से पूछ लेता हूं। सुना उस्मान सईद, इमरान खान को काफी ज्यादा सवालों और लानत मलानत का सामना करना पड़ा, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि यूट्यूब पे हमने सारे शोज देखे हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज का मोदी सरकार ने ऐलान किया तो इमरान की बड़ी फजीयत हुई, आपके प्रधानमंत्री की तो छीछा लेदर कर दी वहां के लोगों ने, वहां की मीडिया ने। अच्छा देखिए, मुझे एक चीज की जो बड़ी खुशी हो रही है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि अभी। अच्छा, ये बात सुन के खुशी हुई आपको? आर्मी मेजर, ये जलील होते तो खुशी होते। ये तो डिबेट नहीं है। अब मेरी बारी तो सुन लीजिए ना। मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और सारा भारत जो है वो मचल उठा है, और वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। मचल कोई नहीं, 4 लोग, एक मिनट, ये 4 लोग नहीं रहे। तभी मैं कह रहा हूँ विवेक, एक मिनट, तभी मैं कहता हूँ कि तुम्हारा प्रधानमंत्री नशेड़ी है। मैं क्यों कहता हूँ? यहाँ पे 4 लोग डिबेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सारा भारत, यही दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ही इज अ कोकेन एडिक्ट एंड हिज टीम इज फुल ऑफ कोकेन। ये चरस अफीम लेता है बंदा, कोकेन को पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में। हम लोग 4 लोग एक टेलीविजन चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, पूरा भारत। अच्छा उस्मान सईद, इतना स्ट्रांग हो गया इमरान खान, पता नहीं कहां का दिमाग है, तभी तो तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं करता भाई।
तभी तो तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं करता। इसीलिए इतना बुरा हाल है तुम्हारे मुल्क का। तुम्हारा मुल्क इसलिए तरक्की नहीं करता, पता नहीं कौन सी अलग दुनिया में। एक और उस्मान सईद, चूंकि आप उसी पार्टी से हैं, एक और सवाल, मुझे यकीन हो गया भारत में आर्थिक संकट के हालात ऐसे हैं। एक और सवाल उस्मान सईद, एक और सवाल। आर्थिक संकट के हालात ऐसे हैं जिसमें बाजवा का कद बड़ा तेजी से ऊंचा जा रहा है और इमरान की कुर्सी जाने वाली है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में इंक्लूडिंग इंडिया बहुत तेजी से चल रही है। क्या यह बात सही है? इमरान अपनी कुर्सी खोने वाले हैं, इसलिए उल जुलूल में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवादी इशू पे ट्वीट करना, लोगों को बरगलाना, प्रोपेगेंडा चलाना, इसलिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल जेब नहीं देता कि आप बाजवा साहब की बात करें, वो जनरल हैं। आप तो पाकिस्तान के कबूतरों की मार हैं। आप पाकिस्तान के कबूतरों क्यों बाजवा की बात ना करें? हमारे चलते तो एक्सटेंशन मिला है बाजवा को। कहां मिला रहे हैं? अरे भाई साहब, हमारे वजह से बाजवा ने झूठ बोला अपने लोगों को, इमरान को झूठ बोला, बाजवा ने कि भाई हमें भारत से खतरा है, लोग अहम पदों पर हैं, मिला है। अरे एक्सटेंशन हम लोगों ने दिलवाया बाजवा को। क्यों बाजवा की बात ना करें भाई? हम लोगों ने दिलवाया एक्सटेंशन बाजवा को। के सिन्हा साहब कैसे बात कर रहे हैं? बाजवा की बात ना करें। जनरल तो क्या हुआ? आसमान से उतर कर आया, वो फरिश्ता है कोई? के सिन्हा साहब 3 साल का एक्सटेंशन लेके भाग गया बाजवा। कुर्सी जाने वाली है। जवाब तो मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन में इमरान इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। उस्मान सईद माने ना माने, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ये हामी भरने के लिए मुझे लगता है काफी है। फिर भी आप इमरान खान और आपके प्रधानमंत्री की कसीदे पढ़ेंगे, क्योंकि आप भारत में डिबेट पर बैठी हैं। यही तो हमारी, देखें, यही साउथ एशिया की खूबसूरती है कि हम लोग अगर हमारे पास कम भी है तब भी हम अपने पड़ोसी को तैयार हैं। कर्जा में लेकर आप कर्जा लेकर दान देना चाहते हो? आप कर्जा लेकर दान देना चाहते हो? कौन से लोग कर्जे लेकर दान देते हैं? कहाँ के लोग होते हैं? कर्जा लेकर दान नहीं देते, ये कर्जा लेकर आतंकवादी संगठनों को पालते हैं, आतंकवाद बढ़ाते हैं, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद भारत में बेचते हैं, आतंकवादियों को आईडी चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, आतंकवादियों को इन दिनों ड्रोन भी सिखा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या जी, ये पैसा लेकर, ये प्रोपेगेंडा है, ये पैसा लेकर यही सब काम करेंगे। दाऊद को रखेंगे, आतंकवाद बनाएंगे। मैं तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं नई बात कह रहा हूं आरजू, आप छोड़ दें दाऊद को, हाफिज सईद, पुरानी बात है। मैं 1971 की भी बात नहीं करूंगा ना, छोड़ दें सबको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने बोला कि भारत की मदद करेंगे, ठीक है, तो आपने बोला कि भाई जब हम मदद कर रहे हैं भारत की, तो भारत ऐसा क्यों बड़ा दिल नहीं दिखा रहा? जब आपका जो हमसाया है, जो नेबर है, आपका पड़ोसी है, वो जब कह रहा है मदद करो, तो भारत क्यों नहीं मदद ले रहा? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि मैं मदद ले रहा हूं। अब आप ये बताइए, आप मेरी कितनी मदद करेंगे? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन? क्योंकि हमने 260 बिलियन डाल दिया, हमें पूरा नहीं पड़ा अभी। जो हम कर सकेंगे वो हम करेंगे। क्या हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हर आरजू क्या कर सकेंगे, ये बताइए। आरजू क्या करेंगे बताइए? होगा आप सुनिए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। विवेक ऐसा है, क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये समझने की जरूरत है। रिटोरिक को हटा के अगर हम क्लियर समझें तो इमरान खान क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखें इमरान खान के ट्विटर हैंडल को देखें और नीचे जाएं, तो आप ये देखेंगे कि पिछले 100-150 दिनों से, और जब से मैं ये कह सकता हूं कि 5 अगस्त के बाद, 100-150 दिन के उससे ज़्यादा, 5 अगस्त के बाद इमरान खान हर दूसरे दिन एक ऐसा ट्वीट करते हैं, और बड़े अजीबो गरीब ट्वीट करते हैं, जो कि कोई भी आदमी जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के बारे में पता है, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, 20 करोड़ के मुल्क का वो प्रधानमंत्री है, वो ऐसे ट्वीट करता है। अच्छा, क्यों ट्वीट करता है? नरेंद्र मोदी को टारगेट। नरेंद्र मोदी ने आज तक उसका जवाब दिया नहीं जी। तो जैसे एक बच्चा नहीं होता, आपने देखा होगा जो बिल्कुल जो बदतमीज किस्म के बच्चे होते हैं, शॉपिंग मॉल में मम्मी पापा ने मना कर दिया, कम से कम अपने मुल्क का मजाक तो मत बनवाइए आप पूरी दुनिया में। इमरान खान मजाक नहीं बनवा रहा है मुल्क का अपने भाई। इमरान खान के मुल्क का मजाक बहुत पहले बन चुका है। इमरान खान तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। आप देखिए, वो एक बच्चे की तरह रूठा हुआ है कि मोदी मुझे जवाब क्यों नहीं देता। आज मैं ये बोलूं, कल और कोई जहरीली बात बोलूं, और मोदी कहता है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो मोदी कह रहा है कि मुझे मतलब ही नहीं। वो 1 लाख ट्वीट कर दें, 1 करोड़ ट्वीट कर दें, उस पर भी कोई जवाब नहीं मिलने वाला। ये तो मैं साफ कर देता हूं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के मामले में आप 43वें नंबर पर खड़े हैं और आप भारत को कह रहे हैं। जावेद गफ्फारी है, इमरान खान अपने लोगों की मदद तो नहीं कर पा रहे, अलबत्ता दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान को लेकर चुटकुले बनाए जा रहे हैं कि 43 नंबर का मुल्क भारत को, जो टॉप 5 में, उसको कह रहा है कि हम मदद करेंगे। आखिर ये इतना ये दिमाग कहां से लाते हैं आपके प्रधानमंत्री?
आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका कोई सोच रहा है। इस वक्त तो आप तनाई का शिकार हैं, आपको कोई मुंह नहीं लगाने। सर मैं बेशक शुक्रिया अदा करता, लेकिन आप दवा मांगते हैं भारत से, आप दूसरे साजो सामान मांगते हैं भारत से, उसके बाद आप कहते हैं कि हम मदद करेंगे। मतलब ट्विटर पर कुछ और, डिप्लोमेटिक चैनल में कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, जो मुंह में वो बोल भी नहीं पाते आप लोग और कहते हैं कि भारत को मदद करेंगे। गफारी साहब, तो सर मदद कर रहे हैं ना, आपको तो खुशामदीद कहना चाहिए था, शुक्रिया अदा करें कि आप। अरे गफारी साहब, अपने लोगों की तो मदद कर लो। देखिए गफारी साहब सुनिए, खुशामदीद और शुक्रिया की कोई बात नहीं है। सुनिए गफारी साहब, ऐसा है कि सपोला बड़ा होके सांप ही बनता है, वो खरगोश नहीं बनता। तो अगर कोई ये बोले कि जी सांप आ रहा है और सांप आपसे दोस्ती कर रहा है, तो हमसे हाथ जुड़वा लीजिए जनाब, आपसे दोस्ती नहीं करवानी हमने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, पहली चीज सुनिए फकीर सुनिए गफारी साहब, फकीर जो है वो बादशाहों की मदद नहीं करते। फकीर बादशाह, और कौन से न्यूज़पेपर को, ट्रिब्यून को कोट कर रहे हैं, खुद का अपना पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कोट कर रहे हैं आप। इमरान खान ने ट्रिब्यून जिसको कोई पढ़ता नहीं है पाकिस्तान में, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर को कोट करके इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, भाई अपने न्यूज़पेपर को कोट कर दिया उसने, शाबाश। अगर कोई बाहर का न्यूज़पेपर लिखता जो हम कहते हैं थोड़ा सा न्यूट्रल है, तब हम बात समझते। इमरान खान आ गया जी, हेल्प करूंगा। अरे सुनिए, ये क्या है, मैं बताता हूं, पता विवेक क्या चक्कर है। इमरान खान लेता है कोकेन, वो लेता है शाम के 7 बजे। इस बार उसने जल्दी ले ली, उसने 11 बजे ट्वीट कर दिया, तो पूरे पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि हमारे पास यही चीज। अरे सर सुनिए, ये आपका प्रधानमंत्री ड्रग एडिक्ट है, सुनिए मेरी बात, आपका प्रधानमंत्री गवारी साहब ड्रग एडिक्ट है, कोकेन लेता है, सब जानते हैं। और सुनिए, उसकी वाइफ ने, रेहाम खान ने, उसकी खुद की बीवी ने कहा है वो ड्रग एडिक्ट है, उसने किताब में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। रेहाम खान की किताब पढ़िए, रेहाम खान ने लिखा है कि इमरान खान ड्रग एडिक्ट है, उसने खुद देखा था इमरान खान को। रेहाम खान की किताब पढ़िए, उसमें लिखा है, शी हैज सेड कि माय हस्बैंड इज अ ड्रग एडिक्ट। पाकिस्तान को एक ड्रग एडिक्ट चला रहा है। अरे वो कोकेन लेता है, अरे कोकेन लेता है, कोकेन चाहिए वो। गौरव आर्या, मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हो उसमें 100% सच्चाई है, और जिस किताब का हवाला दे रहे हो वो किताब उन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो साक्षरता दर है वो 55% के आसपास है, और भारत की जो साक्षरता दर है वो 80% के आसपास है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आपके प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, बस कहेंगे हम भारत को मदद करना चाहते हैं। अरे भाई, हमें चाहिए ही नहीं मदद, अपना मदद अपने पास रखो, अपने लोगों की मदद करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। अमित के, मैं आपकी बात को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूं। जिस मुल्क के सिर पर करोड़ों का कर्ज है वो भारत को मदद की बात करता है, जिस मुल्क के सिर पर करोड़ों का कर्ज है वो भारत को मदद की बात करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुटकुला है। दुनिया भर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक चल रहा है। आरजू काजमी, अपना कर्ज उतारिए पहले। मेजर गौरव आर्या ने कहा कि भारत का ध्यान खींचने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। एक बात मैं आपको श्योर कर दूं कि भारत का ध्यान अब तो कभी खींच ही नहीं पाएंगे। मैं आपको ये एक सलाह देना चाहता हूं, आप अपने पीएम तक भी पहुंचाइएगा कि भारत को आपके मुल्क की ना रत्ती भर ध्यान की जरूरत है और ना ही रत्ती भर मदद की जरूरत है। रही बात हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी की, तो हमने उसे खून से सींचकर बहुत ऊपर तक पहुंचाया और दुनिया में अव्वल भी बनाएंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बशर्ते पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद कर दे। सईद साहब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी, मैं थोड़ा सा, अगर आप सबकी उर्दू थोड़ी सी सही है तो मैं आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। वो है कि जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है, जो बर्तन खाली होता है ना जिसमें से बड़ी आवाज आती है। अभी जो मैं आप सबकी गुफ्तगू सुन रहा था, देखिए हमें एक डिसेंट डिबेट करनी चाहिए, अपना अपना आर्गूमेंट आपकी साइड से भी हमारी साइड से भी, दरमियान में अगर आप टोकेंगे किसी को तो किसी की गुफ्तगू कहीं तक पहुंच नहीं पाएगी। अब आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि आप क्या पिद्दी का शोरबा। हमने तो अमेरिका को, जिसने सिर्फ अपने एक हेल्थ के बजट के अंदर सब्सिडाइज किया है अभी $2000 बिलियन का, उनको भी इमदाद दी है।
अच्छा, आप अपने आप को आपने अमेरिका की मेजर इन्होंने अमेरिका की मदद की। मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता दें, आपको अमेरिका में भी सुना जा रहा है और ब्रिटेन में भी सुना जा रहा है। हमारा चैनल अमेरिका में भी लोग देखते हैं और ब्रिटेन में भी लोग देखते हैं। ऐसा ना हो कि 1 घंटे के बाद आपका मीम जो है वो सोशल मीडिया पर तैरने लग जाए। मैं आपको ये पर्सनली सजेशन देना चाहता हूँ मेजर गौरव आर्य। नहीं देखिए, मैं इनसे बात कहता हूँ, मैंने जो इमरान खान को बोला था ना, मुझे लगता है कि सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान के जो सलाहकार हैं, जैसे भाई साहब है, ये इनका नाम नहीं पता मुझे, ये जो टीवी पर है भाई साहब, ये सब लोग वही शौक रखते हैं जो इमरान खान रखता है। ये जो बहकी बहकी बातें करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इमदाद दी। अरे भाई साहब कह रहे हैं क्या पिद्दी का शोरबा है? अरे पिद्दी नहीं, क्या टिड्डी का शोरबा बोलो, नॉट पिद्दी, इट इज टिड्डी। एक और चीज जो आप लोग कहते हैं ना कि हमने ये कर दिया और खाली बर्तन, इमरान खान पागलों की तरह 5 अगस्त से ट्वीट कर रहा है, 5 अगस्त से ट्वीट कर रहा है लगातार इमरान खान। और हमारे यहाँ कहावत है हिंदुस्तान में, भाई साहब सुन लीजिए, आप तीनों सुन लीजिए, ठीक है? हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान, जिसको सब लोग कटोरा खान कह के उसको संबोधित करते हैं, कटोरा खान, जिसके पास खुद का जहाज नहीं है, जो किराए के जहाज में जाता है, कभी किसी से भीख मांगता है, कभी किसी से भीख मांगता है, दुनिया भर में भीख मांगता है, वो भिखारी और उस भिखारी की फौज इंडियन टीवी चैनल पे आके ये बोल रही है कि हमने अमेरिका की मदद करी। शाबाश। अरे तुम मदद किसी की मत करो, सिर्फ भीख मांगना बंद कर दो, और हमसे तो बिल्कुल मत मांगना, हम देंगे भी नहीं। पे गलतफहमी का चश्मा चढ़ा लेने से नहीं होता है। भारत के टीवी पर आकर आप जो भी बोलेंगे भारत के लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट और वेब का जमाना है। आपके मुल्क में क्या चल रहा है ये सबको पता है, आपके मुल्क की जीडीपी कितनी है सबको पता है, आपके मुल्क में आतंक और आतंकवाद कितना है सबको पता है, आपके मुल्क से कौन कौन से आतंकवादी पकड़े गए, अमेरिका ने कौन कौन सा ऑपरेशन किया सबको पता है, दाऊद कहां छिपा है सबको पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान क्या करता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलती है और पैसे कहां से आते हैं। एक और चीज, इसलिए उस्मान से जी विवेक, आप मेरा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चलूंगा। मैं कहना चाह रहा था, विशेषज्ञ भी लेके आया हूं जी, मैं पोल खोलने के लिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के मैं विशेषज्ञ लाया हूं। आपको लोग कोई नहीं बताता होगा, लेकिन रिपब्लिक भारत आज आपको बताएगा। मेजर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 10 सेकंड लूंगा। आपने बोला कि इंटरनेट का जमाना है, पाकिस्तान झूठ नहीं बोल सकता। अगर इंटरनेट नहीं भी होता तब भी पाकिस्तान की बात पर भरोसा आज तक किसी ने नहीं करा है। ये झूठ बोलते हैं, ये कभी अमेरिका को पकड़ते हैं, उसको अब्बू बनाते हैं, चीन को अब्बू बनाते हैं, सऊदी को अब्बू बनाते हैं। इनका काम है सबसे पैसे इकट्ठा करना। जब पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड, जब पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है तो 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज, अगर आप पूरी कंट्री का जो कर्ज लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है तो 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए का कर्ज उस कल के पैदा हुए बच्चे के सर पे रहता है। इतने कर्ज के अंदर डूबा हुआ है पाकिस्तान। आपसे यदि कोई मदद नहीं मांग रहा है, आप जबरदस्ती कैसे आ जाओगे मदद करने के लिए? और आप लोग सबको मालूम है कि आपका डेफिसिट क्या है, आप किस ढंग से आपका इकोनॉमी को चला रहे हो, कहां से कर्जा लिए हो, कितने डुबाए हो आप अपने देश को, और आपको कहां फोकस करना चाहिए, किस चीज में फोकस करना चाहिए, और आपका फंडिंग कहां से आ रहा है, आप किस ढंग से गलत ढंग से फंडिंग कर रहे हो और सारी चीज डाइवर्ट कर रहे हो। आपके देश में किस ढंग का गवर्नेंस है, इकोनॉमिक स्थिति है, ये सबको मालूम है। आप किस ढंग से अपने पूरे देश को कर्जे में डुबा दिए हो और आज आप अपने को डिफेंड कर रहे हो। आपको ये बताना चाहिए आपके प्रधानमंत्री को कि उन्होंने गलत काम कर रहे हैं। इस ढंग का ट्वीट नहीं करना चाहिए, और आपसे जो मांगेंगे उनको दीजिए, जो नहीं मांगते हैं उनको जबरदस्ती कैसे। बिल्कुल। उस्मान सईद बसरा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको विदेश में कोई मान्यता नहीं दे रहा है, आपको विदेश में कोई मान्यता नहीं दे रहा है। जस्ट बिकॉज इंडिया को मान्यता मिल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री से सब लोग सलाह ले रहे हैं। उस्मान सईद है जवाब आपके पास कोई? विदेश में सब आपके विदेशी मुद्रा भंडार में कितने रुपए पड़े हैं? नहीं कर सकता। आपके विदेशी मुद्रा भंडार में उस्मान सईद कितने रुपए पड़े हैं? आप भारत की मदद करने चले, भारत की जनसंख्या मालूम है आपको? फॉरेक्स बोलिए, फॉरेन एक्सचेंज कितना है? फॉरेन एक्सचेंज कितना है? कितना है फॉरेन एक्सचेंज? अच्छा सुनिए, मैं एक बात कहता हूँ, उस्मान सईद जवाब दीजिए ना, आरजू काज़मी जवाब दीजिए। नहीं, हम केवल इनके जितने स्पोक्स पर्सन्स लोग हैं जो आए हुए हैं, उनको यदि कुछ भी फाइनेंशियल कंडीशन अपने देश का उनको मालूम है, 3 डिकेड में हाईएस्ट 8.9% डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चल रहा है ये देश, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट यू कैन से इन द वर्ल्ड।
और उनको नहीं ये समझ में आ रहा क्या कि जब वो अपने इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहा है, वो हम लोगों को दान देना चाह रहे हैं। अरे किस फेस से आप आ रहे हो दान देने के लिए? आपका इनकम, आपका रेवेन्यू 20% घट गया है, आपका आमदनी 20% घट गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा वित्तीय घाटा इस मुल्क का है पिछले 3 डेकेड से। आरजू काज़मी, आप सुन रही हैं, ये आपके मुल्क की बात है।